ठीक है, मैंने एडमिन से जाके अपने पास जो है प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड ऑन करवा दिए, कैटेगरीज ऐड करवा दी। अब एक काम करते हैं, मैं अपने पास यहाँ से लॉग आउट कर लेती हूँ। अब जाते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। तो वेबसाइट पे आने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट शो करवाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कार्ड को मुझे लूप के अंदर रखना पड़ेगा और इस व्यू पे दिखाना है। तो ये जो व्यू मेरा रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा वाला मेरा एक्शन है, होम कंट्रोलर का इंडेक्स वाला एक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल था इस व्यू को लाने के। तो यानी मुझे वहीं पे याद देनी पड़ेगी, लॉजिक देनी पड़ेगी, यानी कि वहीं पे मुझे डेटा को पास करना पड़ेगा। तो चलिए आइए चलते हैं, और मैं जाती हूँ यहाँ पे कौन से कंट्रोलर में, होम होम कंट्रोलर में जा रही हूँ मैं। और होम कंट्रोलर में यहाँ पे आने के बाद इंडेक्स वाले एक्शन में जा रही हूँ। और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, लॉजिक लिखनी है। तो यहाँ के मैंने क्या लिखा, मैंने कहा मेरे पास, अच्छा यहाँ पे डेटाबेस का मुझे कनेक्शन भी देना होगा तो किसी और कंट्रोलर से निकाल लेते हैं, वरना आप खुद से जो है देना चाहो तो दे सकते हो, खुद लिख लो। या बेशक अब आपने यूज किया वही है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपने पास जो है उसको मैं कर रही हूँ। अच्छा, जो कंट्रोलर का नाम होता है उसी नाम से कनेक्शन बनता है, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्टर बनता है। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने कहा अच्छा अच्छा गड़बड़ होगी जरा, ये चीज मुझे फिर अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो मुझे ये चीज फिर उसी में बनानी पड़ेगी, नीचे ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर बना हुआ है ना, तो उसी में आके मुझे ये चीज रखनी पड़ेगी। और इसको भी उठा के नीचे ले आते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना था इसलिए मैं दोबारा से नहीं बनाया, बने वाले में ही मैंने क्या कर दिया, चीजों को ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे मैं करने क्या जा रही हूँ, मैंने कहा इंडेक्स वाले मेरे एक्शन के अंदर क्या करना, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो टेबल है टीवेल प्रोडक्ट्स नाम का, उसके अंदर जितना भी डेटा है उसको क्या करो, टू लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करो। और कन्वर्ट करने के बाद उसको एक वेरिएबल के अंदर रख दो। तो मैंने कहा वार प्रोड्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने उस वेरिएबल में रख दिया। और इस वेरिएबल को मैंने क्या किया, व्यू के अंदर मैंने पास करवा दिया, ठीक है, प्रोड्स नाम वेरिएबल को। अब एक काम करती हूँ, यहाँ पे व्यू में मैं जाती हूँ इंडेक्स वाले, और इंडेक्स वाला हमारा व्यू कहाँ है, होम पेज वाला, ये है हमारा व्यू, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास मेरा कार्ड आ कैसे रहा है, मतलब कौन से टैग से शुरू हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे स्लाइडर आइटम पढ़ा जा रहा है कि स्लाइडर का ये आइटम है, और मेरे पास ये जो ये है ये स्लाइडर ही है। तो सिंपल वे ऑफ पीस लाइफ देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है, लाइफ ऑफ द वाइल्ड। और जाहिर सी बात है स्लाइडर है तो वो चल रहा होगा ऑटोमेटिकली। तो एक काम करते हैं, ये रहा सिंपल वे ऑफ लाइफ, यहाँ से आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट आइटम से मैं स्टार्ट करूंगी, यानी ये मेरा एक क्या है, प्रोडक्ट है। तो बाकी जितने भी मेरे कॉलम्स होंगे उनको मैं रिमूव करवा दूंगी, खाली एक ही कॉलम रखूंगी। एक ही कॉलम क्यों रखूंगी, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो लूप के अंदर आइटरेट हो जाएगा, तो मुझे नीड नहीं है अलग अलग बनाने की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने इसको कोड को कट किया। कट करने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया लूप, मैंने कहा फॉर ईच का मेरे पास लूप चलेगा। फॉर ईच का यहाँ पे लूप चलाने के बाद मैंने कहा एक मेरे पास वेरिएबल होगा, मैंने कहा आइटम के नाम से, मैंने कहा इन किस में से देखना, मैंने कहा मॉडल में से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे आगे इसकी बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर आके मैंने उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब जाते हैं यहाँ पे, मुझे ऊपर डिजायर सी बात है मॉडल को मुझे डिफाइन भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे आके मैं मॉडल को डिफाइन कर देती हूँ। मैंने कहा मेरे पास जो डेटा आने वाला है वो मॉडल से आएगा। कौन से मॉडल से आएगा, मैंने कहा अच्छा पहली बात तो वो लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और कौन से मॉडल से आ रहा है, मैंने कहा वो प्रोडक्ट वाले मॉडल से डेटा उठकर आ रहा है ना। तो यहाँ पे आगे मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट वाला मॉडल पास करवा दिया। अब यहाँ पे इसको ऊपर जो है इसका ना इम्पोर्ट करना पड़ेगा कि उठ के आ कहाँ से रहा है प्रोडक्ट वाला मॉडल। सिलेक्शन वगैरह तो दे नहीं रहा, तो यहीं से मैं इसको बात को कॉपी कर लेती हूँ कि मेरे पास ये मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने इसको ऊपर इम्पोर्ट करवा दिया कि भाई मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर आपको ये प्रोडक्ट वाला मॉडल मिल जाएगा। डन। अब यहाँ पे नीचे आते हैं जहाँ पे मैंने लूप चलाया है, तो वहां से मुझे वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ, और आने के बाद मैंने कहा मेरे पास इमेजेस वगैरह भी सारे डेटाबेस से आ रहे हैं, सब कुछ डेटाबेस से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आके अब चेंज करूंगी। मैंने कहा डब्ल्यू डब्ल्यू रूट के अंदर एडमिन का आपको फोल्डर मिलेगा, और एडमिन के फोल्डर के अंदर आपको एक और फोल्डर मिलेगा प्रोडक्ट्स के नाम से। तो उसके अंदर आपको इमेज मिलेगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया @item डॉट इमेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने इमेज पास करवा दी। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे नाम दिखाना है, तो यहाँ पे आके मैं नाम पास करवा दूंगी। तो यहाँ पे आके मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा मैंने कहा आइटम डॉट, और मैंने कह दिया यहाँ पे नेम कह दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रही होगी, कैटेगरी आ रही होगी। अभी फिलहाल मैं कैटेगरी की आईडी निकाल रही हूँ, वरना अभी मैं रिलेशन बना के उसका क्या करूंगी, कैटेगरी का नाम भी निकालूंगी। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या आ जाएगी, कैटेगरी की आईडी। और उसके बाद यहाँ पे हम प्राइस वगैरह दिखा रहे होंगे, तो यहाँ पे आके मैं कह देती हूँ, मैंने कहा आइटम डॉट आइटम से क्या निकाल लो, मैंने कहा प्राइस निकाल लो। डन। अब ये चीज हो गई। अच्छा, अब ये करने के बाद जरा जाके यहाँ पे हॉट रिलोड करते हैं और जाके देखते हैं कि मेरे डेटाबेस से ये आया है या नहीं।
अच्छा यहाँ पे वो मैं मुझे कह रहा है कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एक्सेप्टिंग ऑल द गिवन आर्गुमेंट, कह रहे हैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर उसको मिल रहे हैं, जाके देख लेते हैं कि उसको होम कंट्रोलर में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं। मैंने अच्छा रिमूव कर दिया था लेकिन उसको उसने चेंजेस नहीं की, तो यहाँ से जाके एक बार हॉट रिलोड कर लेते हैं, सॉरी रीस्टार्ट कर लेते हैं, ताकि उसको जो है जितनी चेंजेस वगैरह मैंने की हैं उससे वो मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है आ चुका है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, देखो मेरे पास डेटा आ चुका है। अच्छा हुआ क्या, ये नीचे आ गया, कॉलम वाइज आ गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे कैसा आना चाहिए था, रॉ वाइज आना चाहिए था। हालांकि डेटा मेरा डेटाबेस से ही आ रहा है, लेकिन वो कैसा आ रहा है, रॉ वाइज आ रहा है। तो मैं जरा चेक कर लेती हूँ, किसी डिफ का मसला हुआ होगा। अच्छा यहाँ पे ना मैंने गलती की कि मैंने कॉलम के बाद मैंने लूप स्टार्ट किया, इसीलिए जो है इसने क्या किया, मुझे रॉ में डेटा लेकर आ गया वो। तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगी, उसे कॉलम से पहले स्टार्ट करूंगी, ठीक है, और कॉलम के बाद ही जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे आके एंड करूंगी, सही है। तो यहाँ पे जो है मैं अब ये काम कर चुकी हूँ। अब जो है जाके मैं इसको अगेन जो है यहाँ पे हॉट रिलोड करवाती हूँ, देखती हूँ हॉट रिलोड से हो गया तो ठीक है, वरना इसको रीस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल जो है मेरे पास ठीक तरीके से मेरे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, क्वांटिटी 1, 6, 1 और 3 जितनी मैंने डाली थी उतनी मेरे पास आ रही है। इमेजेस भी परफेक्टली फाइन आ रही है, प्राइस भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ये काम मेरा हो चुका है। प्रोडक्ट्स में तमाम शो करवा चुकी हूँ। अब मैं क्या करवाने जा रही हूँ, अपने पास इनका सिंगल पेज डिटेल पेज बनाने जा रही हूँ। अगर मैं आप लोगों को टेम्पलेट का डिटेल पेज दिखाऊं, तो यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट सिंगल पेज पे मैं आई, और उसका जो डिटेल पेज है वो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे बुक का नाम आएगा, बुक आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वगैरह दी हुई है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है, प्राइस दी हुई है, ठीक है, शॉप नाउ का बटन दिया हुआ है। तो हम सिर्फ खाली इतना पार्ट लेंगे, ठीक है, और ये ऊपर वाला पार्ट लेंगे और खाली ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। और बाकी चीजें मैं क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी, ठीक है। अब ये कौन से पेज पे आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के पेज पे ही आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट जो है हम वहां से कट कर लेंगे और वहां पे हम जो है लगा देंगे इसे। तो यहाँ पे आते हैं और आने के बाद ये नीचे ये पार्ट आ रहा है, एक काम करते हैं, इसको ही मैं कर लेती हूँ वहां से कट, होम पेज से, और वहां पे लगा देती हूँ। कहाँ पे आ रहा है ये देख लेते हैं, हेडिंग क्या है इसकी, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बुक ना। तो यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर लेती हूँ, कॉपी कॉपी करने में यहाँ पे सर्च करती हूँ, कंट्रोल F, और मैंने इसको ढूंढा, ये आ गया कॉलम मेरे पास। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से इस पूरे वाले को डिफ को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब जाके जरा हॉट रिलोड करते हैं, ये वाला मेरा पोर्शन जो है गायब हो चुका होगा। अच्छा यहाँ पे हॉट रिलोड नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, जाके मैं क्या कर दूंगी, रिस्टार्ट कर दूंगी। रिस्टार्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, और जो उसके देखो यहाँ पे वो वाला गायब हो गया पोर्शन, ठीक है। अच्छा ये मुझे पॉपुलर बुक्स वगैरह ये सब भी नहीं चाहिए, तो ये भी हटा देते हैं। देख लेते हैं कहाँ पे आ रही है पॉपुलर बुक्स वगैरह, बेस्ट सेलिंग वाला पूरा सेक्शन हटा दिया, और ये पॉपुलर बुक्स वाला भी जो है पूरा सेक्शन में हटा रही हूँ। तो यहाँ से जितना है बेस्ट सेलिंग वाला वो भी हटा रिमूव कर रही हूँ मैं। आते हैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे ये सारे आइटम बेस्ट सेलिंग के हैं यहाँ तक, ठीक है। ये सारा मैंने रिमूव किया। अब जाके अगेन हॉट रिलोड करते हैं। अब जाके देखते हैं अपने पास कहाँ है हमारा प्रोजेक्ट, ये रहा, ठीक है। तो ऊपर मेरे पास क्या आ गया, फीचर बुक्स, जहाँ पे मैंने डायनेमिक किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे होना ये चाहिए कि जैसे इसमें क्लिक हो ये सिंगल डिटेल पेज पे चला जाना चाहिए, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, इसको यूनिकॉर्न बना रहा है, इसकी आईडी बना रहा है, तो यानी मुझे इसके पीछे क्या भेजना पड़ेगा, आईडी को भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं वापस कोडिंग में, कोडिंग में आने के बाद यहाँ पे मैं इमेज के ऊपर जो है आइकन वगैरह लगाऊंगी, मतलब एंकर का टैग लगाऊंगी। तो इमेज को मैं रख रही हूँ एंकर के टैग के अंदर, सही है। यहाँ पे आई, मैंने कहा एंकर का टैग लगाओ, और एंकर के टैग के अंदर आके मैंने किसे दे दिया, इमेज को दे दिया, ठीक है। कि मैंने कहा कि मेरे पास जैसे इमेज पे क्लिक हो, एक काम करना, मुझे ले जाना, मुझे कहाँ ले जाना, मैंने कहा यूआरएल डॉट एक्शन, एक एक्शन पे लेके जाना, जिसका नाम क्या होगा, मैंने कहा जिसका नाम होगा, मैंने कहा वो मैं बनाऊंगी कहाँ पे, होम कंट्रोलर के अंदर, बल्कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सिंगल पेज आ रहा है तो मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर ही रखूंगी। मैंने कहा प्रोडक्ट कंट्रोलर होगा मेरे पास, कंट्रोलर का नाम, और जो उसका मैं एक्शन बनाऊंगी वो डिटेल के नाम से बनाऊंगी, डन। अब मुझे प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर के अंदर डिटेल वाला मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक्शन बनाना पड़ेगा। तो आती हूँ वहां पे प्रोडक्ट वाले के अंदर, और यहाँ पे आके किसी भी एक एक्शन को मैं क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। अच्छा आईडी वाला मैंने कॉपी किया है, क्योंकि डेफिनेटली मुझे इसमें भी क्या नीड होगी, आईडी की। अच्छा वहां जाके फिर इमेज के अंदर मुझे आईडी को भी भिजवा देना चाहिए था,
तो यहाँ पे मैं आईडी को भी सेंड करवा देती हूँ ताकि मेरे पास आईडी मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे आगे मैंने क्या कहा, मैंने कहा आईडी इज इक्वल्स टू एट द रेट, और मैंने कह दिया, मैंने कहा इज इक्वल्स टू एट द रेट, मैंने कहा आइटम डॉट आईडी। ठीक है, यहाँ पे आइटम डॉट आईडी करके मैंने क्या कर दिया, इसको आईडी को भेज दिया। ठीक है, यहाँ पे एट द रेट लगा देते हैं। डन है। अब जाके जरा हॉट लोड करते हैं और जाके चेक करते हैं। अच्छा, हॉट लोड नहीं मान रहा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर जरा डिटेल में जाके जरा नाम देखती हूँ। यहाँ पे मैंने डिटेल जो दिया था ये आ गया डिटेल। ठीक है, अब जो है मैं जाती हूँ और जाके इसको हॉट लोड करवाती हूँ। यही नाम दिया था, एक बार चेक कर लेते हैं डिटेल नाम का। तो यहाँ पे मैं आई और कहाँ गया मेरा प्रोजेक्ट, ये तो हमारा थीम है। अच्छा, एक काम करते हैं, थीम को बंद कर देते हैं, वरना बार बार हम यहीं पे रीडायरेक्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं, होवर करते हैं। अच्छा, होवर पे भी वो मेरे पास नहीं लेकर आया, इसका मतलब मुझे इसको अगेन पूरा रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने रिस्टार्ट कर दिया। रिस्टार्ट करने के बाद देख लेते हैं आईडी उसके पीछे सेंड हो रही है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे रिस्टार्ट किया, और रिस्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जब होवर कर रहे थे, देखो मेरे पास नीचे क्या आ रही है, आईडी आ रही है। ठीक है, आईडी आ रही है, इसका मतलब मेरा काम बिल्कुल ठीक तरीके से हो रहा है। अब आईडी वहां पे मैं निकाल भी चुकी हूँ। मैंने कहा कंट्रोलर में जैसे ही मेरे पास आईडी आए, एक काम करना। क्या काम करना, मैंने कहा मेरे पास उसको प्रोडक्ट्स वाले टेबल में ढूंढना, और ढूंढने के बाद मुझे व्यू में रिटर्न करवा देना। दैट्स ऑल। मेरा जो है वो सिंगल क्या करेगा, वो प्रोडक्ट ढूंढेगा, ढूंढने के बाद व्यू में भेज देगा। अब डिटेल का मैंने व्यू नहीं बनाया हुआ, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद ऐड व्यू करवाती हूँ। ऐड व्यू करने के बाद वही मैं अपने पास जो है व्यू का नाम कर देती हूँ, मैंने कहा डिटेल। और डिटेल करने के बाद वही वाला मुझे जो है एरिया क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा लेआउट भी लगाना है और वो सब भी करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ उसे। लेआउट मैंने जहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था, ये रहा। तो ऊपर आते हैं बिल्कुल टॉप पे, ये जो मैंने लेआउट वाला कोड किया था, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं वापस आई डिटेल वाले में, आके मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पे आके मुझे वो एरिया चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। उसका एरिया का नाम क्या था, बेस्ट सेलिंग। तो मैंने कंट्रोल एफ किया, मैंने कहा बेस्ट सेलिंग, ये आ गया वो सेक्शन। मैंने इस सेक्शन को पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस आई, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे मैंने कहा मेरे पास मॉडल कौन सा यूज होगा, ये भी चीजें वहीं से ले लेते हैं। तो मैंने यहीं से ये चीजें भी कॉपी कर ली। लेकिन फर्क इतना है कि वहां पे मेरे पास कैसे आता लिस्ट के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, लिस्ट को रिमूव करवा दिया, और मैंने यहाँ पे बता दिया कि मेरे पास इस वाले से जो है मॉडल वाले से आएगा डेटा। अब यहाँ पे आते हैं, इमेजेस मुझे बदलवानी है। तो मैंने कहा मेरे पास एट दी रेट, मैंने कहा मेरे पास एक एडमिन वाला फोल्डर है, एडमिन वाले फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट्स वाला फोल्डर है, प्रोडक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर आपको कौन मिलेगी, मैंने कहा आपको इमेज मिलेगी। मैंने कहा मॉडल डॉट क्या, मैंने कहा इमेज। डन। अब यही काम मुझे आगे देना है। तो यहाँ पे आते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नाम वगैरह कहाँ दिखाया हुआ है देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये रहा नाम। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, उसका यहाँ पे आके मैं कर दूंगी इमेज का नाम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने कहा नेम। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह दे देंगे। तो यहाँ मैंने कह दिया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन वाली मैंने की पास करवा दी। डन है। और यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगी, अपने पास प्राइस पास करवा दूंगी। तो यहाँ पे आके मैंने कह दिया प्राइस। ठीक है, ये सब काम कर दिया। अब जरा एक बार चला के देखते हैं कि क्या मेरे पास प्रोडक्ट डिटेल पेज सही से आ रहा है या नहीं। ठीक है, बहुत आसान लॉजिक थी कि आपने क्या करना था, बटन की बीच आईडी को सेंड करवाना था, और आपने उसके अगेंस्ट में क्या करना था, डेटा को आगे फेच करवाना था। आते हैं यहाँ पे, मैंने किसी पे भी क्लिक किया, देखो मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल वही नाम आ रहा है। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, प्राइस भी आ रही है। ठीक है, ये कौन सी सिंपल वे ऑफ लाइफ। ठीक है, बैक आते हैं। अब ग्रेट ट्रेवल एट डेजर्ट पे जाते हैं, तो देखो ग्रेट ट्रेवल एट डेजर्ट आ रहा है, उसी का डिस्क्रिप्शन, उसी की प्राइस, सब चीज आ रही है। यानी यहाँ तक मेरा काम बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है।